कोलोराडो में पैट्रिक पुएब्लो वासियों द्वारा सी के बीच बनाया गया। 1200 उत्तरी अमेरिका के पहले निवासी कम से कम 12,000 साल पहले साइबेरिया से बेरिंग भूमि पुल के पार चले गए। क्लोविस संस्कृति, जो 11,000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दी, अमेरिका में पहली व्यापक संस्कृति मानी जाती है। समय के साथ स्वदेशी उत्तरी अमेरिकी संस्कृतियां तेजी से परिष्कृत होते गए और कुछ, जैसे कि मिसिसिपियन संस्कृति, ने कृषि, वास्तुकला और जटिल समाजों का विकास किया। स्वदेशी लोग और संस्कृतियां जैसे अल्गोन्क्वियन लोग, पैट्रिक प्यूब्लोन और इरोवाइस वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुए। मूल जनसंख्या का अनुमान है यूरोपीय आप्रवासियों के आगमन से पहले अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी संख्या लगभग 500,000 से लेकर लगभग 10 मिलियन तक है। यूरोपीय उपनिवेशीकरण मुख्य लेख। संयुक्त राज्य अमेरिका का औपनिवेशिक इतिहास ये भी देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अमेरिकी नरसंहार वर्तमान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन गुलाबी और बैंगनी रंग में, फ्रांस नीले रंग में और स्पेन नारंगी रंग में की 1750 औपनिवेशिक संपत्ति। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में कैरेबियन की खोज शुरू की, जिससे वर्तमान प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में स्पेनिश बस्तियां बसीं। फ्रांस ने मिसिसिपी नदी और मैक्सिको की खाड़ी के किनारे अपनी बस्तियां स्थापित की। पूर्वी तट का ब्रिटिश उपनिवेशीकरण वर्जीनिया कॉलोनी 1607 और प्लायमाउथ कॉलोनी 1620 से शुरू हुआ। मेफ्लावर कॉम्पैक्ट और कनेक्टिकट के मौलिक आदेशों ने प्रतिनिधि स्वशासन और संवैधानिकता के लिए मिसालें स्थापित की जो पूरे अमेरिकी उपनिवेशों में विकसित होंगी। जबकि यूरोपीय निवासी अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल अमेरिकियों के साथ संघर्ष का अनुभव किया है। वे व्यापार में भी लगे हुए हैं, भोजन और जानवरों के खाल के लिए यूरोपीय उपकरणों का आदान प्रदान करते हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अक्सर ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने मूल अमेरिकियों को ईसाई धर्म में रूपांतरण सहित यूरोपीय जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि कई मूल लोगों ने ईसाई धर्म और औपनिवेशिक संस्कृति को स्वीकार कर लिया, फिर भी उन्होंने युद्ध, जातीय सफाई और नरसंहार के दस्तावेजी कृत्यों को सहन किया। पूर्वी समुद्र तट पर बसने वाले अटलांटिक दास व्यापार के माध्यम से अफ्रीकी दासों की तस्करी करते थे। मूल 13 कॉलोनियां जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई गईं, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्रशासित थीं और उनमें स्थानीय सरकारें थीं जिनमें अधिकांश श्वेत पुरुष संपत्ति मालिकों के लिए चुनाव खुले थे। औपनिवेशिक जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिसने मूल अमेरिकी आबादी को पीछे छोड़ दिया। 1770 के दशक तक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि ऐसी थी कि अमेरिकियों का केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक ही विदेशों में पैदा हुआ था। ब्रिटेन से उपनिवेशों की दूरी ने स्वशासन के विकास की अनुमति दी।